आगे योड नोब का ख्याल रखती है, जिस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और नोब बड़े प्यार से योड को ही देखता रहता है। तो योड को ये सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे पता होता है कि नोब उसका कुछ भी नहीं लगता, बल्कि नोब उसकी बहन की अमानत है। और योड अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके जाने लगती है, पर नोब उसे जाने नहीं देता और उसे जबरदस्ती किस कर लेता है। तो योड कहती है, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, तुम हमेशा मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ क्यों करते हो, जबकि मुझे पता है कि तुम मेरी बहन के साथ सोए थे और अब तुम दोनों एक साथ हो। तो नोब योड को पूरी बात बता देता है कि उस रात वो दोनों एक साथ नहीं सोए थे, यह सब वलाई का प्लान था। और नोब योड के सामने अपनी फीलिंग्स भी जाहिर कर देता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की रजामंदी और पूरे दिल से एक दूसरे को किस करते हैं और उसके बाद वो दोनों एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। अगली सुबह नोब और योड खुशी खुशी हॉस्पिटल जाते हैं और एक दूसरे के साथ रहकर बहुत ही खुश रहते हैं। और इधर वलाई उन दोनों को एक साथ देखकर तो जल के भून जाती है और उसका गुस्सा उन लोगों पर फूटने ही वाला होता है कि तभी नितिन उसे कॉल करके ऑफिस अर्जेंटली बुलाता है। आगे वलाई ऑफिस पहुंचती है तो वहां पर एक और ही बवाल चल रहा होता है। नितिन ने सबके सामने उसकी और नोब की वीडियो सबके सामने लीक कर दी होती है, जिससे सारे शेयर होल्डर्स वलाई से बहुत ही गुस्सा रहते हैं और कहते हैं, वलाई तुम सीईओ की पोजीशन के लायक नहीं हो, तुमने पहले भी बहुत सारे बवाल मचा दिए हैं जिस वजह से हॉस्पिटल को बहुत नुकसान हुआ है। अगर ये वीडियो बाहर लीक हो गई तो तुम्हें पता है कि हॉस्पिटल के इमेज पर क्या फर्क पड़ेगा। हम इस तरह तुम्हें सीईओ की पोजीशन पर नहीं रख सकते, इसलिए तुम्हें सीईओ की पोजीशन से रिजाइन करना होगा और तुम्हारे बदले हम किसी और को अपॉइंट करेंगे। तो वलाई ये सुनकर तो पूरी तरह बौखला जाती है, पर नितिन इस मौके का फायदा उठाता है और सारे शेयर होल्डर्स से अच्छे से बात करता है और उन्हें कहता है कि हमें वलाई को एक मौका देना चाहिए ये सब ठीक करने का। तो वो लोग नितिन के कहने पर मान जाते हैं। आगे वलाई अपना सारा गुस्सा नितिन पर निकालती है और उसे मारने के लिए भी दौड़ती है, पर नितिन उसकी उल्टा वाठी लगा देता है और कहता है, पहले तुमने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अगर तुम सच में चाहती हो कि तुम इस हॉस्पिटल की सीईओ बनी रहो तो तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी। तो वलाई कहती है, मैंने तो तुम्हें सब कुछ दे ही दिया है, अब मेरे पास क्या बचा है जो तुम लेना चाहते हो। तो नितिन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम नोब को पाने के लिए मरी जा रही हो, तो मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन इसके बदले तुम योड को मुझे सौंपना होगा। अगर तुम योड को मुझे सौंप दोगी तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और तुम्हारे लाइफ में कभी भी टांग नहीं अड़ाऊंगा और तुम इस हॉस्पिटल की सीईओ बनी रहोगी। अब फैसला तुम्हें करना है। और नितिन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे वलाई नितिन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और वो धोखे से योड को घर बुलाती है कि तभी उधर से नितिन आ जाता है और वो योड को बेहोश कर देता है। और उसके बाद वो वलाई को कहता है, तुम्हारा काम यहीं पर खत्म हुआ, इसलिए अब यहाँ से चली जाओ ताकि मैं योड के साथ रंगरलियां मना सकूं। पर वलाई जाने का नाम ही नहीं लेती क्योंकि वो हिचकिचाती है अपनी बहन को नितिन के साथ छोड़ने से। तो नितिन भी वलाई की दुखती रग पर हाथ रख देता है और कहता है, तुम इस बहन के लिए यहाँ पर इतनी पॉजिटिव हो रही हो, जो बहन तुमसे प्यार भी नहीं करती। क्या तुम भूल गए यही तुम्हारी प्यारी बहन है जो तुमसे तुम्हारे प्यार को छीनना चाहती है और तुम्हारे मकसद को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रही है। अगर तुम सच में अब भी इस बहन को बचाना चाहती हो तो नोब को तुम भूल जाओ, क्योंकि जब तक तुम्हारी प्यारी बहन नोब की लाइफ से बाहर नहीं निकलती तब तक तुम नोब को अपना नहीं बना सकती। और नितिन वलाई को योड के खिलाफ इतना भड़काता है कि वलाई पूरी तरह पैनिक करने लगती है और वो गुस्से से वहां से चली जाती है। और उसके बाद नितिन अपने गंदे कारनामे को अंजाम देता है और वो योड के साथ जबरदस्ती सोने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वलाई का जमीर जाग जाता है और उसे अपनी प्यारी बहन पर प्यार आ जाता है, जिस वजह से वो अपनी बहन के साथ गलत होता हुआ नहीं देख पाती और वो जाकर नितिन के सर पर खींचकर गिलास मार देती है और कहती है, अगर तुम चुपचाप यहाँ से नहीं गए तो आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तो नितिन कहता है, तुमने फिर से मुझे धोखा दिया, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था अपने आप को फ्री करवाने का, लेकिन तुमने इस मौके को भी गवा दिया। याद रखना कि मैं तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ूंगा। और नितिन वलाई को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। नितिन के जाने के बाद वलाई अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखती है और उस पर प्यार बरसाती है। आगे जब योड को होश आता है और वो पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ था, तो वलाई उसे पूरी बात बताती है। तो योड ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, पर यहाँ पर भी उसे अपनी फिक्र से ज्यादा अपनी बहन की फिक्र होती है कि कहीं नितिन उसके साथ कुछ कर ना दे। आगे वो दोनों बाहर में बैठते हैं और बातें करते हैं। तो योड कहती है, अब हम नितिन से कैसे छुटकारा पाएंगे। तो वलाई कहती है, मेरे पास एक रास्ता है, अगर मेरी और नोब की शादी हो जाएगी तो नोब के सारे एसेट्स और मेरे एसेट्स एक हो जाएंगे, तो हम दोनों मिलकर नितिन का सामना कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों के पावर के सामने नितिन बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। और उसके बाद नोब फिर से उस हॉस्पिटल का मालिक बन जाएगा और नितिन के हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। तो बेचारी योड जैसे ये सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो वलाई कहती है, योड इसमें तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, अगर हमें नितिन से अपना पीछा छुड़वाना है तो मुझे नोब से शादी करनी ही होगी, और वैसे भी मैं और नोब साथ में सोए हुए हैं तो नोब को मेरी जिम्मेदारी लेनी ही होगी और यही एकमात्र रास्ता है, प्लीज योड मेरी हेल्प करो। तो योड अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर हेल्प करने के लिए मान जाती है। आगे वो दोनों उस घर से जाने
जाने लगते हैं। तो वलाई कहती है तुम कहाँ पर रह रही हो। तो योड वलाई से झूठ बोलती है कि वो अपने दोस्त के घर पर रह रही है, पर वलाई को योड की बात पर भरोसा नहीं होता और वो योड का पीछा करती है। तो वलाई को पता चलता है कि योड नोब के साथ रह रही है। तो वलाई जैसे ही उन दोनों को एक साथ देखती है, उसका पारा तो 7वें आसमान पर ही पहुंच जाता है। आगे वलाई को नितिन के खिलाफ एक बहुत ही तगड़ा सबूत मिलता है, जिसके दम पर वो नितिन को अपना पालतू कुत्ता बना सकती है। और वलाई इसी सबूत के सहारे नितिन के सामने एक शर्त रखती है कि उसने उससे जो कुछ भी छीना है वो सब उसके नाम पर कर दे। तो नितिन ये बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई गधा हूँ जो तुम्हारी बात पर भरोसा कर लूं? तो वलाई कहती है तुम गधे तो जरूर हो, तभी तो तुमने इतना बड़ा सबूत खुलेआम छोड़ दिया। इस वीडियो से साबित होता है कि तुम इल्लीगल काम करते हो और तुमने ही डैच को मारा है। अगर ये वीडियो लीक हो गई तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम जेल में जाकर चक्की पीसोगे। जेल जाने से अच्छा तो यही होगा कि तुम मेरी बात मान लो और मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। तो नितिन जैसे वो वीडियो देखता है वो तो गुस्से से पागल हो जाता है और वो वलाई पर हमला कर देता है और कहता है इस वीडियो की कॉपी मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो वलाई भी इस बार हार नहीं मानती और वो नितिन पर हमला कर देती है और उसे खूब दर्द देती है और कहती है मैंने तुम्हारे अत्याचार को खूब बर्दाश्त कर लिया, अब बस अब तुम्हारी बारी है। अब मैं तुम्हें जैसा कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। आगे वलाई नितिन का ट्रीटमेंट करवाती है और उसे कंपनी के पेपर पर साइन करने को कहती है। तो नितिन फिर भी नहीं मानता। तो वलाई उसके जख्मों पर खूब वार करती है और उसे खूब दर्द देती है, जिससे नितिन पूरी तरह पागल हो जाता है और बेचारे के पास डॉक्यूमेंट साइन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। उसके बाद वलाई नितिन को कहती है अब से याद रखना कि तुम मेरे पालतू कुत्ते हो, जैसा मैं तुम्हें कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। अगर तुमने मेरे ऑर्डर को नहीं माना और मेरी नाफरमानी की तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर तुम पालतू कुत्ते की तरह मेरी सारी बात मानोगे तो मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। और वलाई ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे वलाई नौपर योड के रिश्ते में दरार डालने के लिए जैन की हेल्प लेती है और जैन को योड के खिलाफ उकसाती है कि योड नौब के साथ प्यार का नाटक कर रही है ताकि वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर मुझे दे सके। तो जैन ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो नौब को सच्चाई दिखाने के लिए उसे रेस्टोरेंट लेकर जाती है जहाँ पर नितिन और योड एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। तो नौब ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और जैन नौब के दिमाग में योड के खिलाफ जहर भरने की पूरी कोशिश कर। तो नौब ये सब देख लेता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इधर योड नितिन से पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए क्यों बुलाया था, पर नितिन उससे कोई बात नहीं करता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तो योड को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। आगे योड घर आती है तो वो नोब को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती और बेचारी टेंशन में रहती है। तो नोब खुद ही योड से पूछ लेता है कि आज नितिन तुमसे मिलने क्यों आया था, क्या वो फिर से तुम्हें धमकी दे रहा था। तो योड उसे पूरी बात बता देती और कहती है नितिन ने मुझे मिलने तो जरूर बुलाया था लेकिन उसने मुझसे कोई बात ही नहीं की, पता नहीं अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो नोब कहता है तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो योड कहती है क्योंकि मैं तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहती थी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो नोब कहता है तुम्हारी कोई भी बात मुझे टेंशन नहीं देती, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है जब तुम अपनी दिल की बात मुझसे शेयर करती हो, इसलिए मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगी। तो योड उससे प्रॉमिस कर देती है और उसके बाद वो दोनों साथ में खूब मस्ती करते हैं और अच्छी रात स्पेंड करते हैं। अगली सुबह नोब योड के लिए बहुत ही अच्छा नाश्ता बनाता है और उसे बड़े ही प्यार से खिलाता है और यहाँ पर ये दोनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ और साथ में खूब हंसी मजाक करते हैं। आगे रति नितिन को बहुत ही परेशान देखती है तो वो नितिन से पूछती है कि आखिरकार क्या बात है, वो इतने टेंशन में क्यों है। पर नितिन रति को कुछ भी नहीं बताता कि तभी नितिन की नजर एक कैमरे पे पड़ती है जहाँ से उसे पता चलता है कि इस कैमरे के जरिए उस पर नजर रखा जा रहा है। तो नितिन उस कैमरे को देखकर पूरी तरह गुस्से में आ जाता है और इधर रति पूरी तरह परेशान हो जाती है कि कहीं अब उसका भंडा ना फूट जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो नितिन को लगता है कि ये काम भी वलाई का ही है, वही उस पर नजर रख रही है और नितिन गुस्से से वलाई के पास जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में कैमरा लगाने की, तो मुझे इस तरह बर्बाद करने की प्लानिंग कर रही हो। और नितिन वलाई पर बहुत ही गुस्सा करता है तो वलाई को भी गुस्सा आ जाता है और वो नितिन को पहले खूब मारती है और उसके बाद कहती है अगर आइंदा से तुमने मुझसे इस टोन में बात की तो मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी, इसलिए चुपचाप घुटने पर बैठ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ। तो नितिन वलाई के कहने पर घुटने पर बैठ जाता है और वलाई कहती है तुम मेरे कुत्ते हो इसलिए औकात में रहो और
मैंने इतनी गिरी हुई हरकत नहीं की है। मैंने तुम्हारे रूम में कैमरा नहीं लगवाया है, समझे? और जिसने लगवाया है जाकर उसके बारे में पता करो। और वलाई नितिन की बहुत ही इंसल्ट करके उसे वहाँ से भगा देती है और बेचारा नितिन कुछ भी नहीं कर पाता। वैसे नितिन को तो उसके किए की ही सजा मिल रही है। उसने वलाई के साथ भी बहुत ही मिसबिहेव किया था, इसलिए अब वलाई की बारी है उसके साथ बुरा करने की। इधर रति नोब को बता देती है कि नितिन को उस कैमरे के बारे में पता चल गया है। और मजे की बात यह है कि नितिन को मुझ पे शक नहीं हुआ, बल्कि उसे लगा कि ये सारा काम वलाई ने किया है। तो नोब कहता है अभी तो नितिन का शक वलाई पर है, लेकिन बहुत जल्द उसका शक तुम पर भी आ सकता है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। तो रति कहती है आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। दूसरी तरफ थिप को पता चल जाता है कि योड और नोब एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो बेचारे का ये बात जानकर तो दिल पूरी तरह टूट जाता है, पर वो अपने आप को संभाल लेता है। आगे नोब रति को बचाने के लिए सीधा नितिन के पास जाता है और उसके सामने ये बात कबूल कर लेता है कि उसके ऑफिस में कैमरा उसी ने लगाया था ताकि वो उस पर नजर रख सके। और नोब नितिन को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है और नितिन देखता ही रह जाता है। आगे वलाई नोब से बात करने की कोशिश करती है, पर नोब उसे इग्नोर करता है। तो वलाई को बहुत ही गुस्सा आता है और वो फिर से नोब और योड को अलग करने के लिए अपने आप को खूब मारती है, पागलों की तरह अपने आप को जख्मी कर लेती है। और उसके बाद वो योड को कॉल करती है और ऐसा जताती है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। तो योड भी अपनी बहन की आवाज सुनकर पूरी तरह डर जाती है और वो अपनी बहन के साथ रहने के लिए चली जाती है। तो नोब कहता है तुम्हारा जाना इतना जरूरी है? तो योड कहती है मेरी बहन को मेरी जरूरत है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो नोब कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो योड कहती है अगर वलाई ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, जैसे ही मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। और नोब ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे योड घर पहुँचती है और अपनी बहन की ऐसी हालत देखती है, वो तो पूरी तरह परेशान हो जाती है। पर वलाई ये सब करके बहुत ही खुश होती है और सारा इल्जाम नितिन पर लगा देती है कि नितिन ने ये सब उसके साथ किया है। और योड अपनी बहन की बातों पर भरोसा भी कर लेती है। आगे योड नोब को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो सही सलामत पहुंच गई है। और वो दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि इधर वलाई उन दोनों को बात करते हुए देख लेती है, तो उसे फिर से मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है। आगे वलाई फिर से योड को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है नितिन इस तरह नहीं रुकेगा, वो हमेशा आकर मुझे इसी तरह टॉर्चर करेगा और हम लोग इसी तरह घुट घुट कर लाइफ जीते रहेंगे। इसलिए हमारे पास अब एक ही रास्ता है कि मेरी शादी नोब से हो जाए। जैसे ही मेरी शादी नोब से हो जाएगी हम लोगों के ऊपर से नितिन का साया पूरी तरह हट जाएगा, क्योंकि एक नोब ही है जो नितिन को उसकी असली जगह दिखा सकता है। इसलिए प्लीज योड मेरी हेल्प करो। वैसे भी मैंने और नोब ने एक साथ एक रोमांटिक रात बिताई है, तो नोब को इसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी और उसे मुझसे शादी करनी ही होगी। तो योड कहती है लेकिन हम नोब के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, अगर उसने शादी के लिए मना कर दिया तो वलाई कहती है मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अगले दिन वलाई नोब के पास जाती है और उसके सामने भी सेम प्रपोजल रखती है और कहती है मुझसे शादी कर लो, तभी हम नितिन को उसके किए की सजा दिलवा पाएंगे और उसे यहाँ से बाहर निकाल फेंकेंगे। तो नोब कहता है मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। कि तभी वलाई एक और बम फोड़ती है और वो नोब को बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो नोब जैसे ये बात सुनता है उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी वाली रिपोर्ट किसी और ने नहीं बल्कि योड ने बनाई होती है। तो नोब सीधा योड के पास जाता है और कहता है ये सब क्या है, तुमने वलाई की प्रेगनेंसी को कंफर्म किया है क्या? सच में वलाई प्रेग्नेंट है? क्योंकि नोब को पता होता है कि उस रात उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था, तो वलाई फिर उसके बच्चे की माँ कैसे बन सकती है? और नोब योड से जवाब मांगने लगता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, पर योड के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि कल रात उसकी बहन ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया होता है, जिस वजह से वो अपने बहन के प्यार के सामने अपने प्यार को नहीं चुन पाती और अपनी बहन का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। तो नोब कहता है तुम अभी कोई जवाब नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम सोच समझकर आज रात मुझे जवाब दे देना, क्योंकि आज रात तो हम दोनों ने एक दूसरे के लिए डेट प्लान किया था। और नोब ये कहकर जाने लगता है कि तभी योड नोब को रोकती है और कहती है नोब प्लीज वलाई से शादी कर लो। तो नोब जैसे ये बात सुनता है उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है और बेचारा कुछ भी नहीं कह पाता।